गांव के दक्षिणी छोर पर एक पुराना कुआं था जिसे लोग सच का कुआं कहते थे। ऐसा माना जाता था कि उस कुएं के पास जो भी बैठता है उसके मन में छिपे सवालों के जवाब उसे जरूर मिलते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक रहस्यमय कुत्ता अक्सर दिखाई देता है जो केवल उन लोगों से बात करता है जिनके दिल में सच्चाई होती है। कई सालों से लोग उस कुत्ते की कहानियां सुनते आ रहे थे, लेकिन उसे देखने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला था। गांव की एक बूढ़ी औरत पार्वती, जिसने अपनी जिंदगी में कई दर्द और संघर्ष झेले थे, उस कुत्ते के बारे में जानती थी। उसने ठान लिया कि वह उस कुत्ते से मिलेगी और अपने दिल के सवालों के जवाब पाएगी। एक चांदनी रात थी। पार्वती ने अपने कमजोर कदमों से उस कुएं का रास्ता पकड़ा। आसपास गहरा सन्नाटा था। अचानक उसने देखा कि कुएं के पास एक कुत्ता बैठा है। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे वह उसके दिल के अंदर झांक सकता हो। पार्वती ने डरते डरते कहा, कृष्णा, क्या तुम सच में मुझसे बात कर सकते हो? कुत्ते ने अपनी आंखें झपकाईं और धीमे स्वर में कहा, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है और तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। पार्वती के मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे, लेकिन उसने धीरे से पूछा, स्त्रियां इतनी सहनशील और रहस्यमयी क्यों होती हैं? उनके भीतर की ताकत का स्रोत क्या है? कृष्णा कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, यह सवाल सरल लगता है, लेकिन इसका जवाब तुम्हें मेरे साथ एक यात्रा पर चलकर मिलेगा। क्या तुम तैयार हो? कृष्णा ने पार्वती को अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, वे दोनों एक अद्भुत संसार में पहुंच गए। यह जगह किसी स्वप्न लोक से कम नहीं थी। चारों ओर सुनहरी रोशनी और सुंदर फूलों के बगीचे थे। यह कौन सी जगह है? पार्वती ने आश्चर्य से पूछा। कृष्णा ने कहा, यह स्त्रियों के आंतरिक संसार का प्रतीक है। हर स्त्री के भीतर ऐसा ही एक संसार होता है जो उसे अपनी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है। पहला रहस्य, अदृश्य शक्ति। वे एक बड़े तालाब के पास पहुंचे जो शांत और स्थिर था। कृष्णा ने कहा, यह तालाब स्त्रियों की अदृश्य शक्ति का प्रतीक है। जब स्त्री को लगता है कि उसके पास कोई सहारा नहीं है, तब यह शक्ति उसे बचाती है। यह शक्ति उसे उसके धैर्य, सहनशीलता और प्रेम से मिलती है। यही वजह है कि वह हर तूफान का सामना कर सकती है। पार्वती ने तालाब के पानी में झांका और देखा कि उसमें उसकी अपनी तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर में वह युवा, मजबूत और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। क्या यह मैं हूं? उसने चौंक कर पूछा। हां, कृष्णा ने कहा, यह तुम हो, तुम्हारा असली रूप। हर स्त्री के भीतर यह शक्ति छिपी होती है, उसे बस इसे पहचानने की जरूरत है। दूसरा रहस्य, आंतरिक संसार। फिर वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां हर पेड़ के पीछे एक अलग कहानी छिपी थी। कृष्णा ने कहा, यह जंगल स्त्रियों के आंतरिक संसार का प्रतीक है। यह जगह उनकी सबसे गहरी भावनाओं, दुखों और खुशियों का घर है। यह जगह उन्हें बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाती है। पार्वती ने देखा कि हर पेड़ पर उसकी जिंदगी का कोई न कोई महत्वपूर्ण क्षण उकेरा हुआ था। उसने देखा कि कैसे उसने अपने बच्चों की परवरिश की, कैसे उसने अपने पति की बीमारी के दौरान साहस दिखाया और कैसे उसने अपने संघर्षों के बावजूद कभी हार नहीं मानी। यह सब मैंने सहा, लेकिन मैं कभी कमजोर क्यों नहीं पड़ी? पार्वती ने पूछा। कृष्णा ने कहा, क्योंकि तुम्हारा आंतरिक संसार तुम्हें संभालता रहा। यह जगह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अंतिम रहस्य, स्त्रियों का गुप्त सहारा। अचानक जंगल में एक गहरी आवाज गूंजी। कृष्णा ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अंतिम रहस्य बताऊं। वे एक विशाल दरवाजे के पास पहुंचे। कृष्णा ने कहा, यह दरवाजा उस गुप्त सहारे का प्रतीक है जो स्त्रियों को ब्रह्मांड से मिलता है। जब भी वे खुद को अकेला महसूस करती हैं, यह सहारा उन्हें रास्ता दिखाता है। पार्वती ने दरवाजा खोला और उसने देखा कि वहां अनगिनत सितारे चमक रहे थे। हर सितारा उसकी जिंदगी के किसी न किसी पल से जुड़ा था।
उसने महसूस किया कि वह कभी भी अकेली नहीं थी। यात्रा के अंत में कृष्णा ने कहा, अब तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल एक स्त्री नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत कृति हो। पार्वती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब अपने आप को समझ पाई हूं। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रहस्य अब तुम्हारे भीतर है, इसे औरों के साथ बांटना। उसके बाद कृष्णा अदृश्य हो गया। पार्वती ने उस रात के बाद गांव की सभी स्त्रियों को यह कहानी सुनाई। वे सब अपनी शक्ति को पहचानने लगीं और अपने जीवन को नए सिरे से जीने लगीं। स्त्रियां अपने भीतर एक अद्भुत संसार और अनंत शक्ति लेकर चलती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि उन्हें बस इसे पहचानने और इसे अपना सहारा बनाने की जरूरत है।